घर के अंदर पुलिस की एंट्री होती है। पुलिस की एंट्री होने के साथ ही सामने आता है एक साइंस की टॉपर का चेहरा और सामने आते ही एक खौफनाक कहानी बन जाती है। गांव के रहने वाले इसी परिवार के साथ एक रोज अजीब और भयानक सिलसिले की शुरुआत होती है। परिवार के लोग धीरे धीरे करके बीमार होने लगते हैं। सबसे पहले यही बीमारी परिवार के मेन मुखिया को होती है, उसके बाद में यही बीमारी उसकी पत्नी को हो जाती है और फिर बेटी, साली और बेटा। और यह एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें सबसे पहले पूरे शरीर में तेजी से दर्द होता है और फिर धीरे धीरे करके ओंठ जो होते हैं वो काले पड़ने लगते हैं और जुबान जो होती है वो अकड़ने लगती है। परिवार के साथ शुरू हुआ मनुष्य सिलसिला यही नहीं रुकता, बल्कि हद तो तब हो जाती है जब यह बीमारी एक एक करके सब में हो जाती है और एक एक करके सब लोग मारे जाने लगते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद आरिफ। आज की जो सच्ची घटना है, महाराष्ट्र प्रदेश का एक जिला लगता है गढ़चिरौली। इसी गांव की एक तहसील लगती है अहेरी। अहेरी का एक गांव होता है महगांव। महगांव में 20 दिनों में एक या दो नहीं बल्कि 5 लोगों की मौत हो जाती है। आरोपी की पहचान कृषि वैज्ञानिक संघमित्रा के रूप में होती है। संघमित्रा ने पिछले साल यानी सितंबर 2022 में रोशन कुम्हारे से लव मैरिज की। संघमित्रा के इसी फैसले से उनका परिवार खुश नहीं होता है, लेकिन संघमित्रा की आंखों में कुछ और ही सपने थे। लव मैरिज के बाद जब संघमित्रा अपने ससुराल में पहुंचती है, यहाँ उसके उम्मीद के मुताबिक कुछ भी नहीं होता है। अचानक पति का जो व्यवहार होता है वो बदल जाता है। उसे लगा कि कोई बात नहीं, ससुराल वालों के साथ मिलकर पति को सम्मान लेगी, लेकिन अचानक ससुराल वालों का व्यवहार बदल जाता है। पति और ससुराल वालों के बदलते व्यवहार के साथ संघमित्रा का प्रताड़ना का दौर जो होता है वो शुरू हो जाता है। जब इसकी जानकारी अकोला में रहने वाले पति को होती है तो उन्होंने तय कर लिया कि पिता की मौत के बाद संघमित्रा जो है वो पूरी तरह से टूट गई है। कुछ दिनों के बाद संघमित्रा के पति की मामी रोजे राम टोके की एंट्री होती है। रोजी ने परिवार विवाद के चक्कर में संघमित्रा को भड़काना शुरू किया, उसकी मदद करने का वादा किया। संघमित्रा को जब रोजी का साथ मिलता है तो उसने पति और उसके परिवार की हत्या करने का प्लान जो होती है वो बना लेती है। प्लान बनाने के बाद करीब 60 दिनों की प्लानिंग के बाद संघमित्रा ने थैलियम का यूज करके सभी को मौत की नींद सुलाने का प्लान बनाया। इंटरनेट का यूज करके संघमित्रा ने तेलंगाना से थैलियम मंगवाया और उसे थोड़ा थोड़ा करके पति और परिवार के अन्य लोगों के खाने में मिलाना शुरू कर दिया। 20 दिनों के अंदर संघमित्रा के परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो जाती है, जबकि 3 अन्य लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया जाता है। सबसे पहले 20 सितंबर को संघमित्रा के ससुर शंकर कुम्हारे और उनकी पत्नी विजया की तबीयत खराब होती है। दोनों की नागपुर अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां 26 और 27 सितंबर को दोनों लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद संघमित्रा के पति की बहन कोमल और जेठ रोशन और उसकी बेटी आनंदा की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इलाज के दौरान 8 अक्टूबर को कोमल की मौत हो जाती है और ठीक 5 दिनों के बाद ही 14 अक्टूबर को आनंदा की मौत हो जाती है और अगले दिन ही 15 अक्टूबर को रोशन की मौत हो जाती है। जब कोमल, रोशन और आनंदा को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तब उनकी एक जैसी हालत देखकर डॉक्टर चौंक जाते हैं। तभी डॉक्टर को शक हुआ कि तीनों लोगों को जहर दिया गया है। मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर का पता चलता है तो पुलिस ने शक के आधार पर 18 अक्टूबर को संघमित्रा और रोजा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। संघमित्रा ने जिस थैलियम का यूज किया था वो काफी जहरीला पदार्थ होता है। थैलियम का यूज जो होता है वो अधिकतर खेतों में लगाने के लिए, कीटों को मारने के लिए किया जाता है और चूहों को मारने के लिए किया जाता है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आपको हम बताना चाहते हैं, आपको हम जताना चाहते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।